गुड मॉर्निंग। आज बाबा हमको फिलॉसफी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ज्ञान तीसरा नेत्र देते हैं ना, तो तीसरा नेत्र अर्थात जिस नेत्र में दूर की विजन हो, और तीसरा नेत्र अर्थात जिस नेत्र में बारीकी माइन्यूट का विजन हो। तो इसलिए ये है ज्ञान का तीसरा नेत्र, इसलिए उसकी लोकेशन भी अलग है और उसकी पोजीशन भी अलग है। अब देखो आज बाबा ने कौन सा तीसरा नेत्र दिया है वो हम देखते हैं। 15:9 के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। अच्छा, प्रश्न है, शेरनी शक्तियां ही कौन सी हिम्मत के साथ समझा सकती है? शेरनी शक्तियां बाबा के इस ज्ञान में कौन से बच्चे चाहिए? जिसने शेरनी का दूध पिया हो, कहते हैं ना भाई अगर दूध पिया है तो आओ। प्योर बच्चे एकदम प्योर बच्चे चाहिए। तो कौन सी बात हिम्मत के साथ समझा सकती है? बहुत सारी हिम्मत की बातें हैं, क्योंकि कितनी सारी बातें हमारा साथी है। भगवान हमारा साथी है। वो तो भक्त लोग भी कहते हैं, भक्ति में भी कहते हैं काम महाशत्रु है। काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। क्योंकि भगवान, हम सब भगवान है, ये भी एक सर्वव्यापी और उसमें भी आत्मा परमात्मा है, ये बहुत प्रचलित मान्यता है। चाहे इवन इंटेलेक्चुअल्स में भी हमने देखा ये वाली बात। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं हो सकते। यह बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियां ही समझा सकती है। देखो, हाँ, आत्मा समझकर परमात्मा के बारे में, हाँ, एक तो याद करो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, और तीसरा उससे ही पाप नाश होते, और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि बहुत सारे मेथड्स बताए हैं ना पाप नाश के, तो बाबा कहते वो नहीं समझा सकते। तो यह बात तो समझाने का भी अभ्यास चाहिए। अच्छा, गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। बच्चे अनुभव कर रहे हैं, रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकरें खानी ही होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते हैं, शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात, आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य नहीं जानते हैं। अगर उसको प्रजापिता कहा तो जरूर उनके बच्चे हैं। तो बाप ही बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं।
जिससे तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिला हुआ है। तुम कल्प पहले भी ब्राह्मण थे और देवता बने थे। जो बने थे वही फिर बनेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म के तुम हो। तुम ही पूज्य और पुजारी बनते हो। अंग्रेजी में पूज्य को वर्शिप वर्दी और पुजारी को वर्शिपर कहा जाता है। भारतीय आधा कल्प पुजारी बनता है। आत्मा मानती है हम पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। पूज्य से पुजारी और फिर पूज्य बनते। रेपुटेशन का कितना बड़ा साइंटिफिक रीजन भी है और जरूरी भी है। जो पुजारी बने, जो पूज्य बने वही पुजारी बने, तो उनमें पूज्यपना की क्वालिटीज तो सारी है ना फिर तो, क्योंकि वही आत्मा बनी थी, कोई दूसरी आत्मा नहीं बनी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पूज्य से पुजारी फिर पूज्य बनते हैं। जब मुझे कंफर्म है कि मैं ही 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, कंप्लीट मर्यादा, सर्वगुण मेरे में ही थे, तो मतलब मेरे आत्मा में वो सीडी में पूरी रिकॉर्डिंग है। पूज्य पुजारी तो पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे। तो जो YouTube में पूरा क्लास है, हमको सुनना है वो वाला एपिसोड, उसमें जो बताया है, क्या करेंगे, मुझे वो वाला ही सुनना है और वो शुरू में है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्क्रॉल कर लेंगे, शुरू में कर लेंगे। तो मुझ आत्मा में पूज्य पने का ये सारा 5 डिग्री सब मुझ आत्मा में है। सिर्फ स्क्रॉल करना है, वहां पहुंचना है। तो इसलिए मेहनत नहीं है। दुनिया वालों को सारे संपूर्ण निर्विकारीपन का मेहनत क्यों लगता है? तो क्योंकि ये प्रॉब्लम है। इसलिए बाबा कहते हैं पूज्य पुजारी पूज्य। बाप तो पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम कहेंगे हम पूज्य पावन सु देवी देवता थे, फिर 84 जन्मों के बाद कंप्लीट पतित पुजारी बन जाते हैं। अभी भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उन्हों को अपने धर्म का कुछ भी पता नहीं। कहा जाता है ना, रिलीजन इज माइट। तुम्हारी इन बातों को सब धर्म वाले नहीं समझेंगे। जो इस धर्म के है वही समझेंगे। जो इस धर्म के कहाँ कन्वर्ट हो गए होंगे वही आएंगे। तो ऐसे कन्वर्ट तो बहुत हो गए हैं। बाप कहते हैं जो शिव और देवताओं के पुजारी है उनको सहज है, अन्य धर्म वाले तो माथा खपाएंगे। जो कन्वर्ट होगा उनको टच होगा। कितना इजी है, जो कन्वर्ट होए उन्हीं को टच होगा। इसलिए सेवा में मेहनत है। जो कन्वर्ट होए उनको टच होगा, तो फिर क्या मेहनत है? तो कोई मेहनत ही नहीं है। तो बाबा कहते और आकर समझाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो मानेंगे नहीं। आर्य समाजियों में भी बहुत से आए हुए हैं। सिख लोग भी आए हुए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो कन्वर्ट हो गए हैं, उनको अपने धर्म में जरूर आना पड़ेगा। इसलिए उनको आना ही पड़ेगा। यहाँ झाड़ में भी अलग अलग सेक्शन है, फिर आएंगे भी नंबरवार। टाल टालियां निकलती रहेगी।
वह पवित्र होने कारण उनका प्रभाव अच्छा निकलता है। इस समय देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो फिर लगाना पड़ता है। बहन भाई तो बनाना ही पड़े। हम एक बाप के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई है, फिर भाई बहन बनते हैं। अब जैसे कि नई सृष्टि की स्थापना हो रही है, तो पहले पहले है नई सृष्टि की स्थापना। तो पहले पहले चाहिए, कौन चाहिए पहले? पहले पहले कौन चाहिए? नई सृष्टि की स्थापना है। देवी देवता। सोच के बताओ। पुरानी सृष्टि का विनाश। नहीं नहीं, पहले पहले ह्यूमैनिटी में क्या चाहिए? आदिदेव चाहिए, आदिदेव। आदिदेव। उसके बाद नेक्स्ट ब्राह्मण। देवी ब्राह्मण। देवता देवी देवता तो नेक्स्ट है ना, पहले ब्राह्मण चाहिए, उसके बाद देवी देवता होगा। गीता में भी ये आता है दीदी, ब्रह्मा ने यज्ञ रच के ब्राह्मणों को दिया, ब्राह्मणों की पैदाइश की। हाँ, तो पहले चाहिए ब्राह्मण, पहले ब्राह्मण बनना पड़े। हम एक तो नई सृष्टि की स्थापना में प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण होंगे। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण जरूर चाहिए, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद जरूर चाहिए। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ब्राह्मण है नंबर 1, पहले नंबर में चोटी वाले। आदम बीबी, एडम ईव को मानते भी है। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। कितनी सारी बातें हैं, आदम ईव, एडम, आदम बीबी, मतलब सृष्टि के रचना में, मतलब इनके चाहे वो कुछ भी स्टोरीज बना दे, लेकिन टर्म तो है, एक तरह का टाइटल तो दिया हुआ है। फिर मनु शत्रुपा हिंदुइज्म में मानते हैं, उनसे शुरुआत हुई। तो ब्राह्मण है पहले नंबर में चोटी वाले, आदम बीबी। इस समय तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम्हारा सबसे अच्छा यादगार मंदिर है दिलवाड़ा। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में राजाई, और यहाँ तुम बैठे हो, चैतन्य में बैठे हो। यह मंदिर खलास हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में बनेंगे सारे। तुम जानते हो अभी हम राजयोग सीख रहे हैं, फिर नई दुनिया में जाएंगे। वह जड़ मंदिर, तुम चैतन्य में बैठे हो। मुख्य मंदिर ये ठीक बना हुआ है दिलवाड़ा। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए? अब देखो, हर चीज ड्रामा के अकॉर्डिंग है ना। बाबा को भी वहीं जाना था, दिलवाड़ा मंदिर भी वहीं था। दिलवाड़ा मंदिर तो पहले से था, और ये तो पता है ना, ये कोई, ये भी एक्सीडेंटली माउंट आबू प्लेस चूज किया, आबू के पर्वत रिकमेंडेशन के कारण चूज किया था। मनमोहिनी दीदी ने चूज किया आबू का स्थान, माउंट आबू। तो और वहीं वो दिलवाड़ा में ही सबसे ज्यादा स्वर्ग की यादगार, और आंख खुलने वाला जो स्टैच्यूज बताइए, वही बताइए। तो इस पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। स्वर्ग को नहीं तो कहाँ दिखाए? इसलिए छत में स्वर्ग को दिखाया है। बोलो भारत ही स्वर्ग था, फिर अब भारत नरक है। यह इस धर्म वाले झट समझेंगे। हिंदुओं में भी देखेंगे तो अनेक प्रकार के धर्मों में जाकर पड़े हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किसके लिए? किस बात में मेहनत करनी पड़ती है? निकालने में। बच्चे बनाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अभी हम लोग ने जो अप्रैल में फर्स्ट कोर्स शुरू किया था, हर महीने 6 महीने में कोर्स शुरू किया ना, ये 5 मंथ्स में,
तो फर्स्ट कोर्स शुरू किया था अप्रैल में, लॉकडाउन के 1 हफ्ते बाद। तो उसमें जो बच्चे निकले, अभी कितने हो गए, 5 मंथ्स, अब जाके लगता है अब ये भागेंगे नहीं, कुछ निकले हैं उसमें से अप्रैल। और उसके बाद फिर हमने 10:30 बजे वाला नेक्स्ट कोर्स शुरू किया। तो फिर उसमें से अब कितने 80 स्टार्ट किया था कोर्स। और अब जाके मतलब ऐसो को हम कहेंगे टीके है कि अपने पैर पर खड़े हो भाई बहन, कराए नहीं कराए, पीपीटी हो नहीं हो, लेकिन मुरली सुननी है। तो अब जाके 25-30 का एवरेज हुआ है, 80 से शुरू हुआ 5 महीने के बाद। तो कितनी मेहनत लगी निकालने में, रेगुलर क्लासेस चलती रही, करते रहे। तो अब अभी ये तो भी लॉकडाउन का है, अभी एक्चुअल तो तब पता चलेगा ना जब सेंटर पे आना पड़े। ये तो लॉकडाउन के आनंद है, तो तब पता चलेगा रियल कितने निकले। तो ये भी अभी जैसे ऑनलाइन चल रहा है, सुबह क्लास कर ली क्योंकि ऑनलाइन है, अब रियल कब पता चलेगा, जब सेंटर पे आना पड़े, फिर पता चलेगा एक्चुअल बच्चे कितने निकले। तो बाबा कहते हैं कितनी मेहनत, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती निकालने में। बाबा ने समझाया अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, बस और कुछ बात ही नहीं करनी चाहिए। जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये बात करो आत्मा समझ बाप को याद करो। और फिर भी वो भी कौन करे, कौन करे, जिनका अभ्यास नहीं उनको तो बात करनी भी नहीं चाहिए। मैं समझती नहीं हूँ अपने आप को आत्मा, क्या बताएंगे आपको, नहीं तो बीके का नाम बदनाम कर देते हैं। इसलिए अनुभव होना बहुत जरूरी है। जब हम बिलीव होना, पहले क्या है, सुनते हैं, फिर करते हैं, फिर बिलीव होता है, फिर करते हैं, फिर अनुभव होता है। तो यदि तुम मुक्ति धाम में जाना, अगर दूसरे धर्म वाले तो समझाना चाहिए कि यदि तुम मुक्ति धाम में जाना चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बोलो उनको, अपने को परमात्मा नहीं समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्वयं के प्रति की जो मान्यताएं है डिफरेंट में डिफरेंट है। जैसे इसमें है, हिंदुइज्म में है मैं नीच, पापी, कपटी, अपने आप को इतना ऐसा माना। और उसमें क्रिश्चियनिटी में माना कि चाइल्ड माना, लेकिन एक्चुअली वैसा चाइल्ड की फीलिंग नहीं, खाली चाइल्ड बोल दिया। वेदांत में माना आत्मा इस परमात्मा, एक जगह ये भी है, वैसे नीच पापी भी है। और तो इसलिए सबसे पहले जब वो अपने आप को आत्मा समझेंगे, परमात्मा का बच्चा समझेंगे और याद करेंगे, तब जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए ये मन मनाभव का मंत्र ही बस है, परंतु बात करने की हिम्मत चाहिए। शेरनी शक्तियां ही सर्विस कर सकती है। सन्यासी लोग बाहर में जाकर विलायत वालों को ले आते हैं कि चलो तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देवे। अब वो बाप को तो जानते ही नहीं है। एंशिएंट योगा कितना प्रचलित है विदेशों में, योग का या जो भी स्पिरिचुअल नॉलेज, मतलब भारत का एंशिएंट स्पिरिचुअलिटी पूरा ही तो एक्सपोर्ट हुआ है, वहां से आया है सारा, वही अपना। इसलिए बाबा कहते हैं, तो वो तो देते हैं फिर भी परमात्मा की नॉलेज नहीं है।
ब्रह्म को भगवान समझ कह देते, इसको याद करो। बस ये मंत्र दे देते हैं, जैसे किसी चिड़िया को अपने पिंजड़े में डाल देते। तो ऐसे ऐसे समझाने में भी टाइम लगता है। बाबा ने कहा था हर एक चित्र के ऊपर लिखा हुआ हो, बाबा के डायरेक्शन, जो भी चित्र लगाते उस पर लिखा हुआ हो। क्या लिखा हुआ हो? शिव भगवानुवाच। शिव भगवानुवाच, ये लिखा होना चाहिए। फिर कई बार बाबा कहते हैं ये भी लिखो, त्रिमूर्ति शिव भगवानुवाच। और अभी 2 दिन पहले थी ना मुरली, आज क्या है? ट्यूसडे की थी, संडे की मुरली, सैटरडे की मुरली। क्या था? नीचे लिखो सत्य, सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु। त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति, सत्य। हाँ त्रिमूर्ति हाँ, सत्य। ये लिखो। तो तुम जानते हो इस दुनिया में धनी बिगड़ सब निधन के हैं। पुकारते हैं तुम माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या? ऐसे ही बोलते रहने से तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो फिर तो घनेरे सुख है ना, फिर दुख तो नहीं है ना जो बोलते हैं। दुख है जो बोलते हैं कि ऐसे ही बोल दिया। बोलो शारदा बहन, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो उसके प्रार्थना के नेक्स्ट मिनट क्या हो जाता है? फिर दुख आता है। आता है। तो वो तो कुछ क्षण के लिए घनेरे सुख, कुछ क्षण के लिए शांति मिलती है, फिर दुख की फीलिंग होती है। फिर घनेरे नहीं हो ना, यही तो बोलो, ये बोलो कि सुख है, बहुत सुख है, तो वो 1 सेकंड के बाद ही कैसे दुख हो जाता है फिर तो कहने का भाव कि बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए। बाबा हमें ये ऑनेस्टी सिखाता है। कुछ भी बोलो, वो फील हो, रॉन्ग नहीं है लेकिन फील तो हो ना। तुम माता पिता, अच्छा उनका अर्थ क्या है? तो ऐसे बोलते रहने से तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। अब बाप तुमको स्वर्ग के सुख के लिए पढ़ा रहे हैं, जिसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। जो करेगा सो पाएगा। इस समय तो सब पतित है, पावन दुनिया तो एक स्वर्ग ही है। यहाँ कोई भी सतो प्रधान हो न सके। सतयुग में जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। क्राइस्ट के पिछाड़ी जो उनके धर्म वाले आते हैं वो तो पहले सतो प्रधान होंगे ना, क्राइस्ट के पिछाड़ी तो। और जब लाखों की अंदाज में होते हो तब लश्कर तैयार होता है, लड़कर बादशाही लेना। उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। तो कितना, कौन सा क्वेश्चन आंसर हुआ? बाबा कहते हैं जब लाखों की अंदाज में होते हैं तब लश्कर तैयार होता है क्राइस्ट का। मतलब पहले तो वो भी सतो प्रधान है, कोई भी आत्मा ऊपर से आई उस समय तो सतो प्रधान थी। तो सुख भी कम तो दुख भी कम। तो क्या प्रूव हुआ? जो विदेश में रहते और फैसिनेट होते हैं वहां से कि वहां तो बहुत अच्छा है, वहां तो ये अच्छा है, वहां तो ये सिस्टम अच्छे है, वहां तो ठीक है। विनोद भाई क्या क्या अच्छा है वहां? बहुत कुछ अच्छा है। भारत में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। तो उसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि नया है ना, इसलिए अच्छा है। नया नया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन राज क्या है पीछे का? द्वापर के बाद आए ना। बाद में अभी जो सत्य बाबा तो ने कहा, मतलब बाद सुख में आए भी ना, तो सतो नहीं, प्रधान है सुख ना, भी ऊपर से आए हैं सुख सतो भी प्रधान। ज्यादा है और दुख भी ज्यादा है। तो हम्म, जब वो सुख का फेज है तो वो भी ज्यादा उनको दिखेगा। सुख भी कम है ना। अगर दुख कम है तो सुख भी कम मिलेगा उनको। हम उनके दुख कम को तो वैल्यू दे रहे हैं।
लेकिन उनको सुख भी तो कम मिलेगा। जो सत्युग भारतवासी, सत्युग और त्रेता का सुख तो उन्होंने देखा ही नहीं है ना। हाँ उन्होंने देखा ही नहीं है। उनमें से जो कन्वर्टेड है उन्होंने ही देखा है। तो जब उनको दुख कम है वो हम फोकस कर रहे हैं, तो मतलब सुख भी कम है, इस पर भी फोकस करो। तो इसलिए जो फैसिनेट होते हैं उनको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ हमको सुख भी जास्ती है। कोई भी चीज पुरानी होगी और वो बेचारे अभी 300 साल ये 5000 साल पुराना भारत और 300 साल पुरानी, फर्क तो पड़ेगा ना। इतना मतलब वैसा तो नहीं मिलेगा ना जैसे वहां है। तो बाबा कहते हैं तो उनको सुख भी कम तो दुख भी कम। लड़ना झगड़ना तो बहुत पीछे शुरू होता है। तुम अभी तैयार हो रहे हो, तुम्हारे जैसा सुख तो किसको मिल न सके। तुम तैयार हो रहे हो सुखधाम में आने के लिए। बाकी अब सब धर्म कोई स्वर्ग में थोड़े ही आते हैं। देखो उनका सुख कौन सा है, चलो उनका दुख कम क्यों है कि वहां स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोग बड़े डिसिप्लिन्ड है, ऑनेस्ट है, यही है ना, 2-3 सुख है बस इतने। ये वाले सिस्टम ठीक है, जो जो भी आप हम वर्णन करते हैं यही सुख में वर्णन करते। बाकी निर्विकारी पना का सुख है, सच्चे प्यार का सुख है, वो सुख तो अभी भी नहीं है उनको। विकार कितने हैं वहां, भावनाएं नहीं है। तो दुख कम है तो सुख भी कम है, अभी भी सुख कम है, फिर बाद में वाला भी सुख कम है। तो बाबा इसलिए कहते हैं मनुष्य में ये रूहानी नॉलेज होती नहीं, ये होती है परमपिता परमात्मा में। बाप ये नॉलेज देते आत्माओं को, बाकी तो सब मनुष्य को ही देते। शास्त्रों में मनुष्य ने लिखे हैं, शास्त्र भी मनुष्यों ने लिखे, मनुष्यों ने पढ़े हैं। यहाँ तो तुम्हें रूहानी बाप पढ़ाते हैं और ये रूह पढ़ती है। पढ़ने वाली तो आत्मा है ना, वो लिखने और पढ़ने वाले मनुष्य ही है। परमात्मा को तो शास्त्र आदि पढ़ने की दरकार ही नहीं। बाप कहते हैं शास्त्रों आदि से किसकी भी सदगति हो नहीं सकती, मुझे ही आकर सबको वापस ले जाना है। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है। सतयुग में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो वहां 9 लाख होते हैं, बहुत छोटा झाड़ होगा। फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहाँ गई। ब्रह्म में व पानी में लीन तो नहीं हुई। करोड़ों आत्माएं अभी है, फिर गई कहाँ वो सारी। वो सब मुक्ति धाम रहती है। अब एक्चुअली पूछना चाहिए ना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो बिलीव करते हैं सभी। आत्मा इमॉर्टल है ये भी बिलीव करते हैं, आत्मा अमर है, मरती नहीं है। तो फिर गई कहाँ। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इतने समय गई रहती कहाँ है। इसका आंसर कौन कौन देगा। क्योंकि ये तो सामने सामने की बात है ना, इसमें कोई शास्त्रों की भी बात नहीं है। किसी ने पूछा भी नहीं, हम लोग को भी बस बढ़ती है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो गई कहाँ। तो बाबा इसलिए इसको बताते इतनी करोड़ों आत्माएं गई कहाँ। अभी तो दुनिया में करोड़ों मनुष्य है, फिर विचार करो इतनी सब आत्माएं कहीं कहाँ गई। ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई। अब लीन होने के लिए तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। श्रवण मनन निधि ध्यासन, मतलब बहुत सारा कुछ करो। कहाँ मीरा को कहते सदे समाई, या जो भी है ज्योति ज्योत में लीन हुई, वो कितनी मेहनत की। तो इतनी मेहनत तो कोई करता नहीं है। फिर वो गई कहाँ या आई कहाँ से है। आई पे कहाँ से है। हाँ जी, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आई कहाँ से है। हाँ, तो इसका कोई आंसर उनके पास है, कोई आंसर नहीं है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं
ब्रह्म में व पानी में तो नहीं लीन हो गई, वह सब मुक्ति धाम में रहती है। हर एक आत्मा अविनाशी है, उनमें अविनाशी पाठ नोंदा हुआ है जो कभी मिट नहीं सकता। आत्मा विनाश हो न सके, आत्मा तो बिंदी है। बाकी निर्वाण आदि में कोई जाता नहीं है, जो सबको पाठ बजाना ही है। जब सब आत्माएं आ जाती तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही पाप का पाठ। वैसे कितनी अनडिस्क्लोज्ड मिस्ट्रीज हो गई ना, गई कहाँ, और फिर क्या सब जानवर, इतने सारे जानवर बन गए क्या? 84 लाख स्पीशीज है, तो ये कैसे हुआ? तो कितनी अनक्वेश्चन्ड है, क्वेश्चन ही नहीं है उसका, आंसर ही नहीं है उसका, अनआंसर्ड क्वेश्चंस है। जब सब आत्माएं आ जाती तब मैं आकर सबको ले जाता हूँ। पिछाड़ी में है ही बाप का पाठ, नई दुनिया की स्थापना फिर पुरानी दुनिया का विनाश, ये भी ड्रामा में नोंद है। तुम आर्य समाजियों के झुंड को समझाएंगे, आर्य समाजियों को समझाओ। कौन है? विकास भाई? भाई आर्य समाजी, डॉक्टर अनुपमा सेठी और डॉक्टर विकास सेठी। अच्छा अच्छा, उनके झुंड को समझाओ बाबा कहते हैं। दिल्ली वो में उनको बड़े हैं, उनको कह दिया कि अब आप अपने फैमिलीज को बताइए। उनको कह दिया समझाने, या उनको कह दिया प्रोग्राम लो? कोई उनको कि अब उनको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है और क्या। हाँ, क्योंकि वो थोड़े यहाँ वो है ना मंदिर, हमको प्रोग्राम भी नहीं करने देते वो। एक बार हुआ तो उनको पता नहीं चला, अंडर द डिसगाइज हो गया, कोई और ने प्रोग्राम लिया। अब वो हमको कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम हम नहीं रखने देंगे, मतलब वो जगह भी नहीं देंगे हमको। इसलिए उनको समझाना बहुत जरूरी है। क्यों विनोद भाई, शांत बैठे हो आप? तो बाबा कहते हैं आर्य समाजियों के एक्चुअली, वैसे तो उनकी सिमिलैरिटीज तो है ही है, हर धर्म के हमारे साथ सिमिलैरिटी तो मिलेगी। उनके तत्वों को पूजा करते हैं, तत्वों की हवन आदि, मतलब अग्नि तत्व, और वो भी नेचुरल है। क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, त्रेता एंड के लास्ट में देवी देवताएं भी कैसे फिर वाम मार्ग में गए। पहले तत्वों की पूजा हुई ना, फिर बाद में फिर करते करते फिर शिव की, हिस्टोरिकली भी ऐसे मानते हैं। स्वामी दयानंद भी तो हिंदू फैमिली को ही बिलोंग वो करते थे था ना, वैसे वो ही, शिव की पूजा करते थे। मतलब उसको एक फॉर्मल रूप दिया दयानंद सरस्वती ने। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि इनके झुंड को समझाओ, तो क्या होगा, तो जो उसमें कोई देवता धर्म का होगा उनको टच होगा। बरोबर, ये बात तो ठीक है। परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? भगवान तो बाप है, उनसे वर्षा मिलता है। कोई आर्य समाजी भी तुम्हारे पास आते हैं ना, बाबा पूछते हैं, उनको ही सैपलिंग कहा जाता है, हमारे धर्म का था वहां चला गया। तुम समझाते रहो, ठीक है, हम समझाते रहे, फिर जो हमारे कुल का होगा वो आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है समझाने में? भगवान बाप ही पावन होने की युक्ति बताते हैं। भगवान उवाच मामेकम याद करो, मैं पतित पावन हूं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और मुक्ति धाम में जाएंगे। यह पैगाम सब धर्म वालों के लिए है। बोलो, बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। अच्छा, मैं गुजराती हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ो, ये भी देह के धर्म है। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, यह है योग अग्नि। तो संभाल कर कदम उठाना है। सब नहीं समझेंगे। बाप कहते हैं पतित पावन मैं ही हूं, तुम सब हो पतित,
निर्वाण धाम में भी पावन होने बिगर आ न सके। रचना के आदि मध्य अंत को भी समझना है। पूरा समझने से ही उच्च पद पाएंगे। थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे। बहुत भक्ति की होगी, लॉ भी कितना एक्यूरेट है, तो बहुत ज्ञान उठाएंगे। एक तो जो हमारे कुल का होगा वो आ जाएगा कन्वर्टेड, और उसमें से भी जिसने बहुत भक्ति की होगी वो आएंगे। और दूसरा रिक्विजिट है जो बहुत भक्ति की होगी। तो बाप जो समझाते उनको धारण करना है। अब देखो इसमें दो अलग अलग बात है ना। तो जो धर्म में कन्वर्ट हुए हैं उन्होंने फिर भक्ति की होगी। धर्म में तो बाद में कन्वर्ट हुए ना, द्वापर से शुरू से तो भक्ति शुरू करेंगे। बिना भक्ति के तो दीदी हो ही नहीं सकता है उनका, आते ही तब है। तो भक्ति तो शुरुआत हुई थी, उसके बाद ही फिर बाद में धर्म की शुरुआत हुई। और उस धर्म में भी फिर कब कन्वर्ट हुए वो तो उसकी हिस्ट्री अपनी है हर आत्मा की। पहले तो भक्ति की होगी। तो बाबा कहते हैं, मैं गुजरात सॉरी, थोड़ी भक्ति की होगी तो थोड़ा ज्ञान समझेंगे। वानप्रस्थियों के लिए तो और ही सहज है, गृहस्थ व्यवहार से किनारा कर लेते हैं। वानप्रस्थ अवस्था 60 वर्ष के बाद होती है। गुरु भी तब करते हैं। आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। नहीं तो पहले बाप फिर टीचर फिर 60 वर्ष के बाद गुरु किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल तो फॉलो गुरु का बाद में करते। अभी पता नहीं आजकल रिवाज है, पहले तो रिवाज होता था ना, घर में एक गुरु का होता था तो सबको मंत्र दे देते थे, पूरी फैमिली को मंत्र दिया जाता था कि भाई करते रहो। तो सदगति दाता तो एक ही बाप है, ये अनेक गुरु लोग थोड़ी है। ये तो सब पैसे कमाने की युक्तियां है। सदगुरु है ही एक, सबकी सदगति करने वाला। बाप कहते मैं तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। सीढ़ी उतरना ही होता है। ज्ञान भक्ति, अच्छा फिर क्या है? वैराग्य। फिर है भक्ति, फिर भक्ति का है वैराग्य। वैराग्यनी मतलब हायर लेवल है ना, क्योंकि भक्ति की भी जो 4th स्टेज आ जाती है तब उससे भी वैराग्य चाहिए। जब ज्ञान मिलता है तभी भक्ति का वैराग्य होता है। फोर्थ स्टेज क्या है दीदी? भक्ति की फोर्थ स्टेज क्या तमो है? प्रधानता होती है। सतो प्रधान भक्ति हो तब तो फिर भी ठीक है, तो इससे भी तो फिर बियॉन्ड जाते हैं ना। तमो प्रधान ब्रह्मा बाबा का ही एग्जाम्पल ले, इतने बड़े भक्त थे फिर वो सब छूट गया। क्योंकि फिर उसमें कितनी सारी, एक तो फिलोसफिकल डिफरेंस है वो तो है ही, एक वो तो जो है वो है, लेकिन साथ साथ कितनी सारी विकार की बातें भी तो नहीं ऑथेंटिकेट किया हुआ है ना, कि ऐसे तो नहीं, ऐसे तो नहीं, ये सारी बातें। बाबा की भक्ति को तमो प्रधान भक्ति बोला जाएगा? तमो प्रधान अब मतलब ठीक है, बहुत अच्छी भक्ति, लेकिन एक जनरल लेवल बाबा कहते हैं ना, जनरल है। तमो प्रधान भी नहीं कहेंगे, लेकिन जिस भक्ति में विकार की बात नहीं, संपूर्ण निर्विकारी का बात नहीं है, तो फिर वो भक्ति कैसे हुई? इसके लिए तो बात ही नहीं हो। वो तो उनकी अपनी पर्सनल लेवल का था कि भक्ति ऐसे थे, पर वैसे तो साधु संत
बहुत तो अच्छे भी होते हैं, ऐसे नहीं है, राइट भी होते हैं, पर विकार के मामले में तो वो नहीं इतना क्लियर होते हैं ना, उस बात में सपोर्ट नहीं करते इतना। बेशक वो उसको एडमायर करते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं करते इतना। और यही सबसे मुझे जो अच्छा नहीं लगता था, जो हम जिस भी गुरु के पास जब जाते थे, कि विकार को क्यों इन लोग सपोर्ट करते हैं, बाकी सब ठीक है। ये हमें बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता था कि ये फिर कौन सा ज्ञान हुआ कि जो प्योरिटी को नहीं इम्पोर्टेंस दे, चाहे फिर भक्ति कितनी भी करे, नंबर 1 बोले, भगत करे, बहुत प्यार है भगवान से, लेकिन विकार से भी प्यार है, फिर क्या भगवान से प्यार हुआ? भगवान से प्यार मतलब कंप्लीट यूनिफाइड, नो वन एल्स, ऐसा होना चाहिए। तो ये बड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहती थी। विकार सिर्फ शादी वेडलॉक में अलाउ करते हैं जी, बाकी किसी के साथ अलाउ नहीं करते बिल्कुल भी, सिर्फ वही एक डिफरेंस है। मतलब जो भी था विकार को सपोर्ट करते हैं, ये बात तो है ही है। उन्होंने भी हाँ, माना काम विकार है, लेकिन उनके वेडलॉक में एक्सक्यूज करा सिर्फ। काम विकार उन्होंने भी माना, 100% सिखाया यही था, ओनली वेडलॉक में उन्होंने अलाउ किया, ओनली, लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बाकी उसके अलावा दे सेड इट इज अ सिन। उसके अलावा फिर क्या रहता है? तो और अलावा क्या बचता है फिर? मतलब संकल्पों में भी चलता है, वो तो सब कुछ है ना, फिर अलावा तो कुछ नहीं होता है ना। हम कहते हैं पूरा दूध है, जहर सिर्फ एक बूंद है, सिर्फ एक बूंद जहर का है। वेडलॉक में अलाउ कर रहा है, उसके अलावा उन्होंने भी बैन किया है बिल्कुल कि काम विकार बहुत बुरी चीज है, ये ठोक ठोक के सिखाते हैं वो, ऐसी तो बात। बाबा कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और फिर भक्ति का वैराग्य, ये पॉइंट सबसे बाबा के ज्ञान में यही हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य होता है, बाकी दुनिया को छोड़ कहाँ जाएंगे? तुम जानते हो ये दुनिया ही खत्म होनी है, इसलिए अब बेहद की दुनिया का संन्यास करना है। पवित्र बनने बिगर घर जा न सके, पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। अब देखो सारा कनेक्टेड है ना, घर जाएंगे, जा नहीं पाएंगे पवित्र बनने बिगर, उसके लिए याद की यात्रा चाहिए, उसके लिए ज्ञान चाहिए परमात्मा का, उसके लिए आत्माभिमानी स्टेज चाहिए, और उसके लिए दूसरा इम्पोर्टेंट है कि स्टॉप करो सारे विकार की बात, क्योंकि आप यहाँ बुराई करते रहोगे और यहाँ विक्रम विनाश करते रहोगे, दोनों कैसे साथ साथ चलेगा? तो वो भी तो स्टॉप करते। क्लेanलीनेस, अगर हम क्लेanलीनेस वाली चीजें खा रहे और रॉन्ग भी खा रहे तो दोनों फिर नहीं होगी ना। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा चाहिए। भारत में रक्त की नदियां होने के बाद फिर दूध की नदियां बहेगी। विष्णु को भी क्षीर सागर में दिखाते हैं, समझाया जाता है इस लड़ाई से मुक्ति, जीवन मुक्ति के गेट खुलते हैं। जितना तुम बच्चे आगे बढ़ेंगे उतना ही आवाज निकलता रहेगा। अब लड़ाई लगी कि लगी, एक चिंगारी से देखो क्या आगे क्या हुआ था। समझते कि लड़ेंगे जरूर, लड़ाई चलती रहती है, एक दो के मददगार बनते रहते हैं। तुमको भी नई दुनिया चाहिए तो बच्चे पुरानी दुनिया जरूर खत्म होनी चाहिए ना, तभी तो नई दुनिया होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा गुड मॉर्निंग। अच्छा, धारणा के लिए सार है, ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है,
इसलिए इस दुनिया का संन्यास करना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दुनिया को छोड़कर कहाँ जाना नहीं है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। दूसरा है, निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर, रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। वरदान है, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले, निद्रा जीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनाने के लिए निद्राजीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो। सुना सभी देवी देवताएं, उठो, क्या क्या सुनना है? भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं की और प्यासी आत्माओं की। तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। इसको कहेंगे साक्षात्कार मूर्त। तो क्या करना है? दुनिया की जो हालतें देखेंगे ना, किस किस तरह के गंदगी चल रही है, आपको तो हमसे ज्यादा पता है, पर जिस तरह के कुछ कुछ काउ स्लॉटर के बारे में सुना, किस तरह की हालत किया जा रहा है, और फिर बाकी सब जो न्यूज़ हो तो सुनते हैं तो लगेगा कि क्या लेवल आ गई है कलयुग की स्लॉटर्स में। ये तो चलो विजिबल है, फिजिकल है, बाकी मनसा वाचा कर्मणा किस तरह की पॉलिटिक्स खेली जा रही है, हम सब देख रहे हैं ना। ऑफिसेज में जहां भी गैदरिंग्स है वहां, और फिर घरों में जिस तरह की घर के पॉलिटिक्स है, कितना एक दूसरे को कैसे किया जा रहा है। फिर सब बाद में पूरा दुनिया में सब कुछ कंक्लूड करके कहते हैं अच्छाई वालों का ना कोई फायदा नहीं आजकल। ये सब कुछ कंक्लूड करके, और हम लोग को और हमारा फर्ज, हम सब जब ये सब सुनते हैं तो हमको लगता है कि हमको कितना कुछ देना है, हम तो और अच्छा बनना चाहते कि हम दे। तो बेचारे को अच्छाई का भी भरोसा नहीं रह गया। कहते जो अच्छे शांत है ना, तब मैं यहाँ हूँ, क्या क्या किस लेवल की वो चल रही है। तो बाबा कहते हैं ऐसे, मतलब रहम किसको करो, जो कर रहे हैं उनको रहम तो करो, लेकिन बेचारे जो अच्छे हैं वो भी अपनी अच्छाई की वैल्यू नहीं कर रहे, उसको रहम करो, अपने ऑनेस्टी की वैल्यू नहीं कर पा रहे। तो बाबा कहते हैं ऐसी आवाज सुनो। सुनाई देता है क्या? तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है ना,
सुनाई देता है दमयंती बहन, गुलाब भाई? आवाज सुनने का तरीका क्या है? सीमा बहन, कैसे आवाज सुनाई देगा? दीदी योग में बैठेंगे तो अंदर में शांति स्थिरता, क्लियर, अंदर से क्लियर। और ये चांस की बात है, 2-3 बार हुआ कि सडनली किसी को फोन किया और वो बोले आपने कैसे फोन किया, मैं तो इतनी परेशान थी, या ये हो रहा था, बहुत अच्छा लगा। तो ये होता रहता है। दीदी जो बाबा बोलते हैं ना वी शेप में बिठा के बहनों को वो पहले प्रैक्टिस कराते थे कि एक संकल्प भी तुम्हारे इधर उधर ना जाए। तो वो भी है। अच्छा संगठन का बल, वो तो है ही, मुरली में बताया। सिंपल है, अंदर की आवाज बंद होगी ना तो बाहर की आवाज सुनाई देगी। सिंपल। आवाज से परे होना है। जब जैसे इस कमरे में मुझे बाहर की आवाज चाहिए तो यहाँ के कमरे की आवाज बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ की प्लेन बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि चल रही है ना हमारा अभी, हाँ, तो वो बाहर की आवाज हो गई ना उनकी, तो वो उनकी मन की आवाज है। तो हमारी मन की आवाज जब बंद होगी तो उनकी मन की आवाज सुनाई देगी। स्लोगन है तन मन धन। तो आज का स्वमान हो गया निद्रा जीत। मैं जागती ज्योत भी अच्छा। जागती ज्योत भी ठीक है। मैं भी निद्रा कर जीत सकते हैं। चक्रवर्ती ठीक है। हाँ, निद्रा जीत आत्मा, जागती ज्योति। जागती ज्योत आत्मा भी ठीक है। मैं जागती ज्योत आत्मा हूँ, ऑलवेज अलर्ट। स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। तन मन धन, मन वाणी कर्म किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो। जितना हम बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे किसी भी वे से तो सहज योगी बन जाएंगे। ये मेथड है सहज योगी बनने का। अव्यक्त इशारे है इस देह में रहते भी सदा स्वतंत्र होकर रहो, क्योंकि ये लोन मिली हुई देह है। आपका जो वायदा है कि जहां बिठाएंगे वहां बैठेंगे, जो कहेंगे वह करेंगे, तो बाप की बंधनी आत्मा होके हो, न कि कर्म बंधनी आत्मा हो। कोई भी कर्म बाप के डायरेक्शन पर कर रहे हो, इसलिए स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, आप चल रहे हो। जैसे सरस्वती माँ की ये विशेषता धारणा थी, हुक्मी हुक्म चला रहा है, ऐसे फॉलो फादर मदर, फॉलो फादर और मदर, इसको कहेंगे कर्म बंधनी आत्मा। अच्छा, बाकी ये कई पूछ रहे थे, तो कमिंग थर्सडे लास्ट भी है श्राद्ध का। तो जो भी लौकिक पिछले बार हमने Today's effort is balance of planning buddhi and plain buddhi. अच्छा, तो इसमें जैसे बताया था ये आप पढ़ रहे होंगे। प्लान्स तो ये बाबा के महावाक्य है डायरेक्ट। वो प्लान और प्लान्स तो बनाने पड़ते, लेकिन प्लान्स भी सफलता में तब आएंगे जब प्लान्स के साथ अपनी लगन पूरी हो, प्लेन याद हो, कोई भी मिक्सचरिटी नहीं हो। प्लेन याद से ही सफल हो सकते हैं। प्लान के पहले चेकिंग करो, प्लेन याद है, अर्थात बुद्धि की लगन एक तुम ही सी है ही। तो ये वाली प्लेन याद उस समय, अब जैसे सिंपल टू सिंपल डिसीजन में हम ये ट्राई कर सकते हैं।
गाड़ी पे बैठे कहीं जाना है, उस समय एक होता है लेट हो गया, मिलेगा नहीं, ट्रैफिक है, ये संकल्प करके वो डिसाइड वो काम कर रहे हैं, और एक है एकदम बाबा को प्लेन बुद्धि होके। हम लोगों की तो आदत है, वैसे तो ये तो जाने की बात है, अदरवाइज कहीं भी जाना हो पहले बाबा के कमरे में एक आधा सेकंड बस बाबा से दृष्टि लेके फिर गए। तो ये पुरुषार्थ हम ट्राई करें, कोई भी ऑफिस से भी निकल रहे और कुछ भी, इमीडिएटली बाबा की याद करें, आधा सेकंड दृष्टि ले अभी और फिर स्टार्ट करें। तो प्लेन बुद्धि, प्लानिंग बुद्धि। Let's understand the methods of plain buddhi. First, Baba's याद. Second, कार्य के प्रति श्रेष्ठ संकल्प. Third, दृढ़ता, determination. Fourth, बाबा आपका काम है. Fifth, I am just an instrument. And sixth, in 1 second ऊपर जाना, चार्ज करो and नीचे आ जाओ. So, let's practice. अच्छा फिर वो बता देनी क्या प्रैक्टिस करना है 1 सेकंड में, वो हम देखते हैं। 1 सेकंड में 1 सेकंड हुआ। 1 सेकंड में सारी सभा जो भी जहाँ है वहाँ मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ।
शांति। चले गए थे सभी परम धाम। बाबा को टच किया। तो ऐसे प्लेन बुद्धि बनना है। ठीक है, इजी। बाबा